हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन ये चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट करनी है मेरे को। बहुत जल्द हम लोग जो ऑनलाइन पोर्टल की जो बात कर रहे थे, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। इस महीने के एंड तक हम लोग ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, हम लोग अभी जैसे बताया था आपको, सेकेंड चैप्टर ऑफ अकाउंट्स हम चालू करने वाले हैं। उसके लेक्चर्स यस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। कितने लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे ये मैं आपको नहीं बता सकता, पर थियरी लेक्चर्स प्लस कुछ इलस्ट्रेशंस मैं अपलोड करूंगा। और मैं अभी से लेक्चर्स जितने भी होंगे ट्राई करूंगा एवरी ऑल्टरनेट डेज एक लेक्चर अकाउंट्स का जरूर अपलोड हो भरा, ठीक है। वो लेक्चर या तो एनपीओ का होगा या तो हमारा जो ये बैलेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो चल रहा है वो चलता रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी पढ़ाई मिस करनी है। और आपको क्या करना है यहाँ पे, एक चीज़ मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म डाल दूंगा, ठीक है कि नहीं, गूगल फॉर्म, तो वो आपको भरना है। तो उससे क्या होगा, आपको डिटेल्स रखनी कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो हमारे से। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप सब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमको एक परसेंटेज स्कोर करना है। तो परसेंटेज स्कोर करना है तो उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो अब जैसे कि हमने क्या क्या अपलोड किया हुआ, अकाउंट्स अपलोड किया गया है, मैथ्स अपलोड किया गया है, इको अपलोडेड है, एसपी अपलोडेड है। तो बहुत जल्द ऐसा उसी के लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे इंग्लिश के भी लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। तो अब फिलहाल यहाँ पे ज़रा ध्यान देने की सबसे पहले ज़रूरत है, आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ चुका है। तो वो चीज़ पे ज़रा ध्यान दो, चैप्टर अच्छे से ख़त्म करके रख लो। सेकेंड चैप्टर इसी वीक के अंदर हम चालू कर देंगे, दैट इज़ एनपीओ। क्लियर है? वो एनपीओ टॉपिक जो होगा पूरा का पूरा थियरी के साथ होगा, जो मेरे जो नोट्स है उसके साथ। और जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा थियरी के। क्लियर है कि नहीं है? चलो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे हम मैथ्स 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज लॉजिक चैप्टर। मैथ्स 2 का जो पहला चैप्टर है वो भी ये वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके नोट्स बनते रहने चाहिए और पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हमारा प्लेटफॉर्म जो बनेगा वो तो आने ही वाला है। एक्चुअली ड्यू टू ये लॉकडाउन डिले हो चुका, नहीं तो हमारा एक्चुअली बहुत अलग ही प्लान था, अलग ही स्केल पे हम ये चीज़ करने वाले थे, पर अभी वो हो नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। और ऐप के अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स आएंगे बाद में जो हम बनाएंगे उसके अंदर। लेकिन क्या जो जैसा हमने सोचा था वो ऐप वैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उतना टाइम लगना वो एक बोलते हैं रेगुलर फेस में ही काम हो सकता है। तो वो सब दिक्कत, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे आते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं टाइम पे, प्लस रिकॉर्डिंग है, उसका एडिटिंग है, तो बहुत कुछ है। तो वीडियोज़ को इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो ऐसे तो नहीं है कि जस्ट बना के हम कुछ भी मतलब ये कर दें, तो उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है। क्लियर है कि नहीं है? तो वो आप चिंता मत कीजिए, बस पढ़ाई पे अपने ध्यान दीजिए, वो सब हमारा काम है, वो सब हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ पे। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो रेशियो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2:1। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई ये तो दिया ही होगा, ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्लियर है? चलो सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं। स्टॉक दिया हुआ है, पेटेंट है, सन्डी डेटर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ट्रेडमार्क, फिर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वेजेस, हीटिंग एंड लाइटिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर है सेल्स रिटर्न, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग्स, फिर है बैड डेट्स। जब भी आपको बैड डेट दिखे प्लीज उसको क्या कर दो, इस तरीके से क्या करो, सर्कल कर दो, ताकि आसानी रहे उसको आगे सॉल्व करने के लिए। फिर क्या है? परचेजेस। क्रेडिट साइड देखते हैं, कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट तो दिया हुआ नहीं है ना पार्टनर्स का, तो ये कौन सा फ्लक्चुएटिंग मेथड है कि फिक्स्ड है? तो ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड है, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएट होने वाले हैं यहाँ पे, बराबर। फिर है हमारे पास अदर लोन्स, रिजर्व फंड, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, फिर है हमारे पास परचेज रिटर्न, आरडीडी। आरडीडी भी जैसे ही आपको दिखेगा तो प्लीज उसको सर्कल कर दो। फिर है हमारे पास सेल्स है, और क्या है? इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इसी के साथ हमने ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स थे उसको रीड कर लिया। अब आप पूछोगे सर पेटेंट क्या होता है, सर ट्रेडमार्क क्या होता है? पहली बात तो ये पूछना जरूरी है, नहीं पूछ रहे हो तो आपसे पढ़ने के नाम पे क्या कर रहे हो आपको ही पता है। तो ये चीजें हैं, जब हम करेंगे एक टाइम पे आएगा, जब पोस्टिंग के टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019
2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000, मार्केट प्राइस इज 17,000, हम कौन सा करेंगे? विच एवर इज लोअर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है? अवर कस्टमर मिस्टर शेखर पेड फेल टू पेड हिज ड्यूज ऑफ ₹800, तो ये तो क्या हो जाएगा? न्यू बैड डेट। तो जैसे ही आपको ये दिखता है तो आपको संडी डेटस में जाके क्या कर देना है? एक छोटा सा गोला कर देना है। क्लियर है? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट का कुछ आइटम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है भाई, इसको करेंगे तो इसको पहले रख देते हैं इस तरीके से डॉट। 180 एक्चुअली डेप्रिसिएशन के जैसे ही आपको ट्रीट करना है, कुछ ऐसा डिफरेंस है नहीं, पर पेटेंट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो फर्नीचर में से कुछ पार्ट जो है वो अक्टूबर को परचेस किया हुआ है, तो ये वाला चीज भी देख लेंगे। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5%, तो फर्नीचर पे तो डॉट आ ही चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग उसी के ऊपर आइटम है, उसी को भी क्या कर देते हैं? एक छोटा सा डॉट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं भाई? एक तो है वेजेस, दूसरा क्या है अपना? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो वेजेस कहाँ पे है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पे? जरा देखते हैं। वेजेस ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी उसके बाजू में ही है ऊपर, दैट इज ठीक है। अब क्या है हमारे पास? उसके बाद कुछ बचता है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। ठीक है, चलो भाई ये वाला काम भी कर लेंगे, तो कैपिटल पे जाके एक छोटा सा डॉट कर देते हैं ताकि हमको पता रहे कि यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ चीजें करनी है। ठीक है, चलो अब आपका रूलिंग रेडी होना चाहिए। तो रूलिंग देखो ये रहा, मेरा रेडी है ऑलरेडी। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 09। और हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं वो तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख दोगे ऊपर इन द बुक्स ऑफ। दो पार्टनर, क्या नाम है? एक तो अर्चना जी है और कौन है? प्रेरणा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं, दैट इज 31 मार्च 09। और हमारे पास बैलेंस शीट है 31 मार्च 2000। ठीक है, 19। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे वापस से एडजस्टमेंट की तरफ। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 17,000। तो आप कितना लोगे? विच एवर इज लोअर। तो सबसे पहले आपको पता है कहाँ जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे पहुंच के कहाँ पे लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक कितना वैल्यू दिया हुआ है आपको? 2 वैल्यू दी हुई है, तो हम कौन सी लेंगे? विच एवर इज लोअर, दैट इज 12,000 वाली वैल्यू ले लेंगे। उसका सेकंड इफेक्ट आपको पता है कहां पे जाएगा? एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। कितना लिखोगे? 12,000। ठीक है, तो इसी के साथ पहला एडजस्टमेंट देखते देखते पलक झपकते ही खत्म हो चुका है। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। मतलब एक कस्टमर हमारा मिस्टर शेखर करके उनका नाम है, तो वो 800 रुपये हमको अभी देने वाले नहीं है। अब वो क्या हो चुका है? नुकसान हो चुका है। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है क्लोजिंग स्टॉक के नीचे, आप लिखोगे यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स। सबसे पहले देखते हैं भाई मार्केट से कितना पैसा आना था। तो ये ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी होगी, तो देखो डॉट किया हुआ है आपने 18,500। ठीक है, तो 18,500 आपको मार्केट से लेने थे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से आपको आने वाला नहीं है पैसा। कितना आने वाला नहीं है? न्यू बैड डेट्स। कितना? 800 रुपया आने वाला नहीं है। तो 18,500 में से 800 रुपये आपने निकाल दिए, तो कितना बचता है? 17,700। ठीक है, तो ये हो गया 800 रुपये का आपका नुकसान। अब आप पहुंचते हो पीएनएल अकाउंट में। आपको अपना ट्रायल बैलेंस में चेक करना है कि क्या पहले से कोई नुकसान है क्या? यस, आपका नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, जिसका आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। कितना? 200 रुपया। तो ये तो हो गया ओल्ड, पुराना नुकसान। तो आप लिखोगे टू ओल्ड
बैड डेट्स कितना है भाई, 200 रुपये का तो नुकसान पहले ही हो चुका है। नया नुकसान हुआ है क्या, यस हुआ है, लेस न्यू बैड डेट कितने का हो गया भाई, 800 रुपये का। क्या ये नुकसान होने के लिए आपने पहले से कुछ पैसे अलग से इसके लिए बचा के रखे थे क्या, क्या आपने सोच के रखा था यस नुकसान होने वाला है उसके लिए पहले से कुछ पैसे अलग से रखते हैं, यस आपने रखा है रिजर्व के रूप में, कितना रुपया रखा है, 500 रुपया। तो आज उसको यूज करने का वक्त आ चुका है, तो आप क्या करोगे भी, यहाँ पे पहुंच के लिखोगे लेस ओल्ड आरडीडी कितना है भाई, 500 रुपया। तो आपको इसको लेस करना है, तो अब बाहर कितना जाएगा, सिर्फ 500 रुपया, क्योंकि 200 रुपीज़ पहले नुकसान हो चुका है, 800 रुपया नया नुकसान, टोटल 1000। इस 1000 रुपया नुकसान होने के लिए आपको तब अमाउंट नहीं पता था, तो आपने 500 रुपये पहले से ही अलग से निकाल के रखे थे, तो अल्टीमेटली बाहर कितना जाएगा, 500 रुपया। तो इसके साथ साथ आपका ट्रायल बैलेंस के कुछ 2 आइटम के पोस्टिंग हो चुके हैं, प्लस आपका एडजस्टमेंट भी यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा का पूरा कवर हो चुका है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Illustration number 1 is complete. Adjustment number 1 is complete. 2 is complete. Now we'll start with third one. 1/8 of patent are to be written off. अब देखो पेटेंट होता क्या है, मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस बराबर है चल रहा है, तो उसका जो वैक्सीन निकलने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, उसको पहले पेटेंट करवाएंगे। और पेटेंट भी देखो ऐसा नहीं, अभी तो वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, अब जैसे अब मैं चलो ठीक है बता रहा हूँ, तो कोरोना वायरस के ऊपर से बता देता हूँ। जैसे वो वैक्सीन जो बनेगी ना, और जो वैक्सीन बनेगी तो पूरे मैनकाइंड के लिए बननी चाहिए, मतलब सबको अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर उसका पेटेंट अगर मेरे को मिल जाता ना, मैं वो दवाई ढूंढता हूँ, जो भी उसका जो मेडिसिन वगैरह ड्रग से यूज़ होगा, तो वो मेरे को पता चल गया कि ये वाला है, मैं उसको पेटेंट करवा देता हूँ। तो उससे मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता हूँ। क्यों नहीं उठा सकता, कि मास लोगों के लिए है, ये मैनकाइंड के लिए है, ठीक है। तो उससे मैं प्रॉफिट नहीं करना प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए बोलते हैं ना कि मैं किसी को दूंगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा रिसर्च भी कॉमन डोमेन में जाना चाहिए, और दूसरे साइंटिस्ट को भी अवेलेबल हो जाना चाहिए, ताकि वो यूज कर पाए। क्लियर है कि नहीं। इसके अदर हैंड ले लो, स्टार्टिंग में आपने देखा रहेगा जब स्मार्टफोन्स जब बोलते हैं ना इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है, बन नहीं रहे, बनने की बात नहीं है, मैं इवॉल्व मतलब धीरे धीरे उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड होते जा रही थी। आप देखोगे, आप फोटो जो होता है आप उस तरीके से जूम करो, बराबर है कि नहीं है, तो क्या होता है फोटो कैसे बड़ा दिखता है। जैसे कोई मोबाइल में आप 3 इस तरीके से फिंगर करोगे तो स्क्रीनशॉट निकल जाता है। तो ये सब एक एक जन फंक्शनलिटी अपने आप को इन लोग पेटेंट करवाते थे कंपनी की, ये हमने ढूंढना है, हम इनके करता धरता है। तो बाकी जो लोग यूज करेंगे ना, उनको क्या करना पड़ता है, उसके पेटेंट जो यूज करेगा उसको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब आप एक चीज देखो, जो 3.2 जैक जो था वो क्या था, वो भी तो किसी ने बनाया हुआ है, तो उसके भी तो चार्जेस पे करने हैं, तो उसके जो पेटेंट्स के चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो एप्पल ने क्या किया, उसी को निकाल दिया, बोला हम हमारा पोर्ट यूज करेंगे, ताकि वो भी बच जाएगा। और उस पोर्ट के वजह से जो दूसरे लोग, जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, जो ईयरफोन्स वगैरह हेडफोन्स वगैरह उसके लिए रिले बनाएंगे, तो वो एप्पल को पे करेंगे, क्योंकि वो पोर्ट एप्पल का डिजाइन किया हुआ है, आप समझ रहे हो। और यही 3.2 एप्पल का डिजाइन किया हुआ नहीं है, तो उनको मिलता क्या पैसे, उनको नहीं मिलते पैसे। तो सोचो ये इस तरीके से काम चलता है यहाँ पे। तो आपका जो मोबाइल फोन है, इसके अंदर यार 400 से 500 पेटेंट है अलग अलग तरीके से। तो बहुत सारे छोटी छोटी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, तो उन सबको जो जो पैसे जाने हैं वो उस हिसाब से चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप तो यूज करते मोबाइल उस कंपनी का, पर बहुत सारी कंपनियां उसके अंदर इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं पेटेंट। तो ये पेटेंट जो होता है कुछ समय के लिए, तो ये जो पेटेंट जो होता है ना, ये कुछ समय के लिए एक राइट्स मिल जाती है उसको यूज करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पैसा पे करने पड़ता है अपफ्रंट, और उस पैसे को धीरे धीरे साल भर साल क्या किया जाता है, पीएनएल में हिट किया जाता है। तो समझ लो इस तरीके से 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो उसको हमको हटाना है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि कुछ साल के लिए हमने वो चीजें यूज करने के लिए ली गई हैं, तो उसका जैसे से यूज करोगे धीरे धीरे खर्चा आप उसको पीएनएल में डालते रहोगे। भाई सेम डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीटमेंट है, और ऐसा कुछ अलग चीज़ है नहीं। तो पेटेंट सबसे पहले देख लो कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज़, ठीक है। ठीक है, तो पेटेंट कितना अमाउंट दिया हुआ है हमको यहाँ पे, 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पेटेंट, तो एक चीज़ समझना ये है क्या है, एक एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि मैं समझो जो मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ उसके टेक्नोलॉजी के लिए मैंने लोगों को पैसे दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी मुझे मिल चुकी है, और ये टेक्नोलॉजी मैं 5 साल यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, या 10 साल यूज़ करने वाला हूँ, और लोगों को मैंने उसके पैसे दिए हुए हैं, और मैं धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि 5 साल बाद मेरे को वापस से पे करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो पैसे खर्चे किए हुए हैं, ये कहाँ पे दिखेंगे, एसेट साइड दिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या दिखोगे, पेटेंट कितना, 2000 रुपया, और राइट ऑफ कितना बोला हुआ है, 1/8, तो लेफ्ट 1/8
रिटर्न ऑफ कितना करोगे, 18 बोलेंगे तो 2000 डिवाइड बाय 8 कर दोगे तो आंसर कितना मिल रहा है आपको 250। तो बाहर कितना चला जाएगा 1750। क्लियर है। अब उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट की बारी है क्योंकि एडजस्टमेंट चल रहा है और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन की तरह ही आपको ट्रीट करना है, तो डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट करोगे तो पीएनएल अकाउंट में पहुंचोगे और यहां पे लिखोगे 2 पेटेंट रिटर्न ऑफ 250 रुपीज। ठीक है, तो ये वाला काम आपको इस तरीके से करना है। A part of furniture of 5000 is purchased on 1/10/2018। ठीक है, पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो अब आप यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने का मकसद क्या है। आपको ये ऐसे इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है, तो सबसे पहले तो अमाउंट देखो, फर्नीचर कितना है भाई, 13,000 रुपए का फर्नीचर है। ठीक है, इसमें से 5,000 का फर्नीचर जो है 110 को खरीदा है, मतलब 18 13 में से आप माइनस कर दो 5, बचा कितना 8,000। तो 8,000 का जो वो है ये आपका ओपनिंग है, मतलब स्टार्टिंग में 8,000 का फर्नीचर आपके पास था और एडिशनल फर्नीचर की जरूरत पड़ी, 5,000 का आपने एडिशनल फर्नीचर खरीदा है। ठीक है कि नहीं है। तो ये जो 8,000 है इस पे आप पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लोगे और यहाँ पे आप लोगे ओनली 6 मंथ्स का लोगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन जो आप लेते हो वो डिपेंड करता है अपॉन यूज। यूज कब से क्या, पुट टू यूज, कब आप उसको यूज करने के लिए उसको डाल रहे हो बिजनेस में। आपने पूरा 12 महीने के लिए यूज हुआ 8,000 वाला, लेकिन आपने खरीदा ही अक्टूबर में, तो पिछले आपको कैसे डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो उसका स्टार्ट कहाँ से होगा, अक्टूबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर पूरा 12 महीना उस पर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से आपको चलना है। और यहाँ पे क्या है, दो चीजें, लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्नीचर को कर लेते हैं। चलो लैंड एंड बिल्डिंग को ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, हमारे पास वैल्यू है 22,000 और उस पर डिप्रिसिएशन कितना है 10,000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 लेस depreciation at 10%। तो कितना हो जाएगा 2200। तो कितना बाहर जाएगा 22,000 माइनस 2,200 दैट इज 19,800। सेकेंड इफेक्ट हम बाद में साथ में दे देंगे। फिर क्या है, फर्नीचर है तो बाय, अरे एसेट में कुछ नहीं आएगा ना बाय वगैरह, क्या लिखोगे अभी फर्नीचर, वैल्यू तो यहाँ पे 13,000 ही लिखोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, पहली वाली दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, अमाउंट दैट इज वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितना है 13,000। इसमें से आप इसको दो तरीके से बाइफर्केशन करोगे। तो पहले आपको क्या मिलेगा 8,000 मिलेगा, ये है आपकी ओपनिंग, ये है आपका 5,000 क्या है परचेस ऑन 1/10/2018 में परचेस की, क्योंकि 18-19 आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगाना है। डिप्रिसिएशन कितना था 5% था, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे कितना लगेगा फॉर फुल ईयर, फॉर डिप्रिसिएशन फॉर यहाँ पे लगेगा 12 मंथ्स, यहाँ पे हो जाएगा 6 मंथ, दैट इज 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इंटू 12/12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 इंटू 6/12, क्योंकि आपको कितना लेना है आधे साल का लेना है। तो इसको डिवाइड करोगे आंसर मिल जाएगा आपको 400, इसको करोगे आंसर मिल जाएगा 125। तो टोटल कितना है 4 दैट इज 525। द टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 525।
लेस डिप्रिसिएशन एट 5%, और यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्किंग नोट 1, दैट इज 525। तो 13,000 में से माइनस करना है 525, बचा कितना, 12,475। और ये आप कहाँ पे जाएगा, अब इसका सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी है, तो दोनों साथ में दे देंगे यहाँ पे, दैट इज टू डिप्रिसिएशन, थोड़ा नीचे लिखोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर क्या है आपके पास, फर्नीचर। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 2,200, और फर्नीचर कितना था आपके पास, 525, तो बाहर चला जाएगा 2,725। ठीक है, अब आपका फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स तो बहुत है यार, सिमिलर है, बहुत बार किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन सा वेजेस है और दूसरा क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो वेजेस आपका कहाँ पे चला जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, क्योंकि वेजेस दिया हुआ है डायरेक्टली स्पेसिफाई करके, 950 है, और आउटस्टैंडिंग कितना है, 300। तो चलो इसको खत्म करते हैं पहले, वेजेस यहाँ पे, जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, तो आपको पता है डेबिट साइड लिख रहे हो, तो इसको सबसे पहले क्या होगा, आइटम होगा 2, ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके नीचे होगा 2, परचेसेस, एक लाइन रिटर्न के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम लेते हैं 2, वेजेस। ठीक है, वेजेस कितना था, 950, 950 ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वेजेस आपने ले लिया 950, और आउटस्टैंडिंग लेते हैं कितना, 300। तो इसको आप प्लस कर दोगे, 950 प्लस 300 कर दोगे, आंसर कितना मिल रहा है, 1250। क्लियर है, इसी के साथ आउटस्टैंडिंग अभी का भी कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा, दैट इज लाइबिलिटी साइड आप पहुंचोगे, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कौन सा है सबसे पहले, वेजेस, तो बाहर ले लो कितना, 300, मतलब इनर कॉलम में लिखोगे, क्योंकि एक और है आपके पास। कौन सा है दूसरा, देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200 रुपया है, इलेक्ट्रिसिटी 1450। पेटेंट रिटर्न ऑफ के नीचे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, 2, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एड आउटस्टैंडिंग मुझे बराबर याद है, कितना है, 200 रुपया। तो इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं कितना है, 1450। ठीक है, तो 1450 प्लस 200 कर दोगे, बहुत सिंपल, 1650, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपको लिखना है इलेक्ट्रिसिटी 200, तो बाहर कितना चला जाएगा, टोटल 500 रुपये का है आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इस तरीके से आपको लिखना है। अब उसके बाद है आपके पास एक है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले सम में भी कवर किया हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट अभी आया होगा वो, ठीक है, पर जब आपको मैंने समझाया था कैपिटल के रिलेटेड या लोन के रिलेटेड इंटरेस्ट, तो वो मैंने आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जरा ध्यान से जरा समझना, ये फर्म है, बराबर है कि नहीं है, ये फर्म है, फर्म ने पैसे लिए, बराबर है, फर्म ने क्या लिए, पैसे लिए, तो फर्म देगा रिटर्न कुछ ना कुछ। तो फर्म ने यहाँ पे कैपिटल लिया है पैसा, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। बस यही चीज आपको ध्यान रखो, अगर फर्म पैसे ले रहा है तो वो पैसे देगा, क्लियर है, इंटरेस्ट के रूप में। अगर फर्म पैसे दे रहा है तो इंटरेस्ट के रूप में पैसे वसूल करेगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो वो वसूली वाला काम कब होगा, जब पार्टनर फर्म से लोन लेगा, क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पे फर्म ने कैपिटल लिया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे, 3% इंटरेस्ट है। तो उसको जरा हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से उसको करेंगे। अब सबसे पहले ये पार्टनर्स के रिलेटेड है, तो पार्टनर्स के कैपिटल होने चाहिए। तो पार्टनर्स के कैपिटल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कौन है सबसे पहले, अर्चना मैडम है, फिर वो कौन है, दूसरी पार्टनर का नाम क्या था, प्रेरणा। ठीक है, तो
वो हमारे पास दो पार्टनर है और उनके कैपिटल है। कैपिटल कितने हैं ज़रा देख लेते हैं, 40,000 और 20,000। 40,000 यहाँ पे इनर कॉलम में, प्रेरणा जी का कैपिटल है हमारे पास 20,000। अब ये इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है, इनको मिलने वाला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको देना है तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 3%। कैसे निकालना है 3%? बहुत सिंपल, 2 जीरो कम कर दो तो 1% हो गया, तो 400 रुपया 1% है, उसको इंटू 3 कर दो तो 1200 रुपये हो गए। तो ये लो यहाँ पे 1200 रुपये। वापस से यहाँ पे 2 जीरो कम कर दो, 200, 200 इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 600। तो ये रहा आपके लिए इस तरीके से अरे ठीक है, तो 600 रुपीज़ क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे, किसको, प्रेरणा जी को। तो अब ये क्या है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्म के लिए खर्चा, तो भाई खर्चे पे यहाँ पे पहुंच जाओ, क्या लिखोगे, 2 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अर्चना प्रेरणा 1200 प्लस 600 दैट इज 1800, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ले ली। इसी के साथ मेरे को लगता है सब एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ सब के सब जितने भी एडजस्टमेंट थे सबके सब खत्म हो गए हैं। तो एक बार आप देख लो कुछ छूटा है आपका, फिर हम पोस्टिंग करके सम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा बैलेंस शीट इस तरीके से, क्लियर है। चलो अब तो यार बहुत सिंपल है। स्टॉक 8560, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 8560। फिर क्या आइटम है उसके बाद, पेटेंट हो चुका है, सन्डी डेटस हो चुका है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरीज एंड एसेट, ये आपका खर्चा नहीं, आपका स्टॉक बचा हुआ है, तो आप इसको एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक के नीचे आपका सन्डी डेटस किया हो तो उसके नीचे आप लिख सकते हो, कितना लिखोगे, 3000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000। फिर आपके पास है ट्रेडमार्क, कितना है, 2000। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे कि आप जो भी चीज़ देखते हो, क्लियर है कि नहीं है, तो वो जो ट्रेडमार्क मतलब हो गया यहाँ पे आपके लिए सिंपल तरीके से बताऊँ, आप देखो अमूल बटर, तो अमूल नाम मैं यूज़ नहीं कर सकता, वो ट्रेडमार्क है उनका। तो जो टीएम करके इस तरीके से किधर लिखा होता है हमेशा कोई प्रोडक्ट के सामने, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क है, क्लियर है कि नहीं है। तो एडेप्टिव लर्निंग जो लोगो दिख रहा है वो क्या है, हमारा ट्रेडमार्क है, क्लियर है कि नहीं, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, पेटेंट है, वैसे ये आपका एक एसेट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे उसको, पेटेंट के ऊपर मैं लिख लेता हूँ ट्रेडमार्क, कितना है वैल्यू, 2000, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये आउटर कॉलम में जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 6300, पूरा एक बिल्स के ऊपर चैप्टर आएगा आगे। $6,300, ठीक है। तो ये पोस्टिंग में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंस, तो ये जो होगा ये कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, इसका पीएनएल में कुछ लेना देना नहीं है। आप पहुंचोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, 2 हीटिंग एंड लाइटनिंग एक्सपेंसेस, कितना है भाई, 1000 रुपया। फिर है ट्रेड एक्सपेंस, और कोई एक्सपेंस आपको बोला नहीं गया, तो सीधा का सीधा ट्रेड एक्सपेंस आप कहाँ पे डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दोगे। तो यहाँ पे 2 ट्रेड एक्सपेंस कितना है, 850, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास है, ट्रेड एक्सपेंस हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 400 रुपये का माल क्या हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। तो सेल्स आपको पता है कौन सा साइड होने वाला है, ये साइड नहीं लिखा है तो प्लीज़ उसको लिख दो, क्या लिखोगे, बाय
सेल्स, उसके नीचे क्या आ जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट में 400। जब सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा वो लिख के हम क्या करेंगे, टोटल को बाहर ले लेंगे। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्या, उसके बाद सेल्स रिटर्न की बारी हो चुकी है। कैश एट बैंक 5000 और इन्वेस्टमेंट 7500। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना अमाउंट था, 5000। फिर है आपके पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 7500। फिर क्या है, पार्टनर से कुछ पैसे विड्रॉ किए, ड्राइंग्स, तो आपको पता है कहाँ पे आना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेस ड्राइंग्स, लेस। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ड्राइंग्स तो मैं लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। देखो यहाँ पे आप चाहो तो अलग से एक लेजर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उधर का जो बैलेंस होता है यहाँ पे लेके आ जाओ, या तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे ही कर लो। यहाँ पे मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। जब पार्टनर का करंट अकाउंट आपको दिया हुआ वो जो होगा फिक्स कैपिटल मेथड जो हम बोलते हैं, फिक्स मेथड के अंदर आप तब आप क्या करोगे, कैपिटल को फिक्स रखोगे, तब आप लेजर अलग से बनाओगे। किसका अलग से बनाओगे, करंट अकाउंट का। उसके अंदर भी अगर एक या दो ही ट्रांजेक्शन है तो आप उसको इधर का इधर ही बैलेंस शीट में बनाओगे तो भी चलेगा। किसी ने मुझे कहा सर ये तो हम सोल प्रोप्राइटर का होता है, आप वैसे क्यों करवा रहे हो, सोल प्रोप्राइटर का वैसे किया जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग से उसका लेजर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो एडजस्टमेंट आप उसको बैलेंस शीट में सॉल्व कर दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब तो हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे सम करने वाले इस तरीके से कर लेते हैं। जब हम एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में एक ही बार बोर्ड देने जाना है सबको, किसी को 2-2 बार 3-3 बार सपना तो है नहीं किसी का, बराबर है। किसी का है तो यार मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना, मैं उसका भागीदार नहीं होना चाहता। हम एक ही बार एग्जाम देंगे, बराबर है कि नहीं है। तो उधर क्या करेंगे, लेजर बना देंगे, क्या जाता है, बराबर है कि नहीं है। कैपिटल अकाउंट भले होगा सिंपल, तो एक लेजर बना दो यार, उसका टोटल बैलेंस यहाँ पे लिख लेना, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फिलहाल कम एडजस्टमेंट है तो हम यहाँ पे इसको अंदर ही सॉल्व कर देंगे। क्लियर है? तो क्लियर कर देता हूँ मैं अपने आप को यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ड्राइंग्स कितना था, 1200 और कितना है 900। तो अर्चना जी का ड्राइंग्स है 1200 रुपये, तो लेस ड्राइंग्स यहाँ पे हो जाएगा, जो इंटरेस्ट मिला वो यहाँ पे ही चला गया, और ये हो गया 900 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद बैड डेट्स ऑलरेडी हो चुका है। परचेजेस से 23,700, ठीक है। तो 23,700 डेबिट साइड परचेज हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ होगा। 23,700 कुछ जगह हमको रखनी है, किसके लिए, कुछ रिटर्न रहा तो उसके लिए। कैपिटल हमने ऑलरेडी ले लिया। अदर लोन, भाई किसी को लोन लेके, किसी से लोन लेके रखे हैं छोटे मोटे, कितना 3,000 रुपया। तो पहुंचते हम लाइबिलिटी साइड, अदर लोन 3,000 रुपये। एक बार चेक कर लेंगे अमाउंट 3 है कि 2 है, 3 ही होगा, 3 है। रिजर्व फंड 1,000 रुपीज, रिजर्व फंड यहाँ पे उसके नीचे लिख देंगे। अभी रिजर्व फंड क्या होता है, कुछ चीज़ें आगे जो अचानक खर्चे आ सकते हैं उनके लिए अलग से पहले से ही थोड़े बहुत पैसे अलग से रख दिए जाते हैं कि उसको यूज़ करेंगे आगे जाके, जो भी पर्पस होगा वो हम डिसाइड करेंगे पार्टनर्स मिलके। तो ये तो चीज़ हो गई आपकी रिजर्व फंड। फिर है सन्डी क्रेडिटर्स 17,500। तो सन्डी क्रेडिटर्स उसी के नीचे आप लिख सकते हो, सन्डी क्रेडिटर्स 17,500। फिर क्या है आपके पास, बिल्स पेएबल 5,000 रुपये, बिल्स पेएबल 5,000 रुपीज़। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न 1,000 रुपये। तो ये जो माल जो परचेज किया हुआ है रिटर्न हुआ है, कितना रिटर्न हुआ है, 1,000 रुपये। तो आपने इसके लिए पहले से ही बना के रखा होगा, ठीक है। लेस परचेज रिटर्न 1,000 रुपीज़, तो बाहर कितना चला जाएगा, 22,700, ठीक है। चलो अब हो गया आपके पास, इतना काम आपका हो चुका है। फिर बचता है आरडीडी हो चुका है। सेल्स 30,200, 30,200 सेल्स का वैल्यू है आपके पास। तो सेल्स 30,200, उसमें से 400 रुपये लेस कर दो, 30,200 माइनस 400 कर दो, दैट इज
29,800। लास्ट आइटम कुछ बचा हुआ है आपके पास, दैट इज इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, इनकम हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, बाय इंटरेस्ट। कितना था? 310 था, चेक कर लेंगे। यस, एक बार देख लो, ये ट्रेडिंग पूरा ये रहा आपके लिए। कहाँ पे पेंसिल टोटल आएगा ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलो चालू करें टैली। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास ऑलरेडी खुला है यहाँ पे। 29,800 प्लस 12,000 कर दो, कितना हो गया? 41,800 हो गया क्रेडिट साइड टोटल। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 41,800। अब डेबिट साइड टोटल करते हैं पूरा, उसके अंदर कौन सा आइटम होगा? 8560 प्लस 22,700, 1250 और 1000 रुपीज़, तो कितना हो रहा है? 33,510। देखो जैसे मैं सम आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उसी फॉर्मेट में सॉल्व करो, उसी तरीके से करो, आपका टाइम बचेगा, बहुत जल्दी होगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है? तो अब कौन सा साइड ज़्यादा है? क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पे 41,800। 41,800 कितना ज़्यादा है उसको ज़रा माइनस कर दो। 33,510 को 41,800 से माइनस करो तो आपको मिल जाएगा 8,290। तो ये क्या है? 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे हम नीचे ले लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, दैट इज 8,290। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं इसको, क्या हमारा आंसर इतना सही है? 8,290, यस, यहाँ तक हमारा आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल लेंगे पहले। 8,290 प्लस 310 कितना हो रहा है? 8,600। तो 8,600 टोटल लिखते हैं यहाँ पे, 8,600। अब डेबिट साइड टोटल ले लेते हैं, कुछ छूटा है तो हमको पता चल जाएगा। 500 प्लस 250, 1650, 1800, 850, 2725। तो आंसर आ रहा है 775। तो उसको हम माइनस करेंगे 8,600 से। क्लियर है? क्योंकि वो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले टोटल 8,600, 8,600। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन दो पार्टनर है भाई? अर्चना मैडम और प्रेरणा। रेशो क्या था? 2:1 था, चेक कर लेते हैं। यार ना 2:1, तो 2:1 बोलेंगे तो 2 + 1 3 हो गया। तो पूरे केक के 3 हिस्से, उसमें से 2 पार्ट किसको जाएगा? अर्चना जी को जाएगा। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिखोगे 2/3 और यहाँ पे 1/3। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना आता है वो देखते हैं। 8,600 को माइनस कर दो 775 से, तो आपको आंसर मिलेगा 825। उसको डिवाइड बाय कर दो किससे? 825 को डिवाइड कर दो 3 से, 275 आता है, इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 550 और यहाँ पे 275। तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास? 825। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट यहाँ पे 550 रुपीज़ और यहाँ पे ऐड नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होता तो लेस करते, 275। तो टोटल ले लेते हैं आराम से बाहर। 40,000 प्लस 1200
-1200 कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, प्लस 550, तो 40,550 अर्चना जी का कैपिटल बैलेंस आ रहा है, मतलब उनका फर्म के अंदर इतना पैसा अभी पड़ा हुआ है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। क्लियर है कि नहीं है? चलो 20,000 प्लस 600 माइनस 900 ड्राइंग्स का प्लस 275 प्रॉफिट का, तो आंसर आ रहा है उनका 19,975। सब प्लस करते हैं। $87,525। देखते डेबिट साइड भी वो आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। अरे भाई पहले नहीं लिखेंगे, चलो पहले टोटल करते हैं। 2000 प्लस 1750, 87 बराबर आ रहा है 87,525। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए ये था क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, अगर किसी का कुछ मिस हुआ है तो ठीक है, उसको जूम करके ही रख लेता हूँ। लास्ट में हमारे पास ये रहा बैलेंस शीट, टैली हो रहा है, उसका अमाउंट है 87,525। चेक भी कर लेते हैं, 87,525 और 825 सब कुछ बराबर है, कुछ हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी डाउट पूछना है प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमें डाउट पूछ सकते हैं। और डाउट पूछते वक्त एक चीज़ ज़्यादा ध्यान रखो, प्लीज़ स्क्रीनशॉट भेज दो और कौन सा सम है वैसे भेज दो, तो इजी होता है सॉल्व करने के लिए आपके डाउट्स। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करो और कमेंट करो, कुछ भी है, लेकिन डाउट्स आपको पूछना है वो आप इंस्टाग्राम पर पूछो, वहाँ पर बहुत ईजी होता है सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।